बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में अयोध्या शोध संस्थान एवं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा संयुक्त रूप 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आख्यान का शुभारंभ हुआ। सुप्रसिद्ध नाटककार पद्मश्री डॉक्टर शेखर सेन आध्यात्मिक चिंतन मथुरा वृंदावन से श्री वत्स गोस्वामी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से वर्धा के कुलपति कमलेश दत्त त्रिपाठी संगोष्ठी संयोजका पद्मश्री मालिनी अवस्थी एवं कार्यक्रम के सन्मित प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी उपस्थित रहे। जैसा कि आपको ये विदित है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो भारत अध्ययन केंद्र है उसका उद्देश्य ही भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार के अनुरूप जो हमारी दर्शन है, जीवन पद्धति है, उसको हम अलग अलग उसके आयाम लोगों के सामने रखते हैं। इसी के क्रम में आज ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हम लोग कर रहे हैं। भारत की कथा परंपरा हम सब जानते हैं कि भारत के मूल में है। हमारे पूर्वजों ने जो भी विचार को आगे लाना चाहा उसके माध्यम बना, उसका बहाना बना कथा। तो कथा परंपरा अभी में भी जो गाथा गायन है, गीत है, संगीत है, कलाएं हैं, किस प्रकार कथा के माध्यम से भारतीयता को संजोए रही हैं, उसी पे सभी देश के प्रमुख विद्वान अलग अलग विषयों पे अपने विचार रखेंगे और कहीं न कहीं जो नए छात्र हैं, शोधार्थी हैं, उनको भी भारत को समझने की एक दृष्टि मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये ऑफलाइन भी अब की बार है, तो जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो ऑनलाइन भी इसका एक विकल्प है, दूर से दूर हैं, यदि वो भी जुड़ना चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। कहाँ से लोग इस बार जुड़ रहे हैं? सबसे पहले तो देखें आप इसमें इस पूरे आयोजन में वृंदावन के श्रीवत्स जी, जो गोस्वामी संप्रदाय के हमारे जो भागवत के इतने बड़े विद्वान हैं, वो यहाँ पर हैं। आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी हैं, जो काशी के सबसे वरिष्ठ विद्वानों में से हैं। पद्मश्री शेखर सेन जी हैं, जो सूर, कबीर, तुलसी कथाओं को नाटकीय मंचन उन्होंने बनाया, उसका किया है। ये पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह जी हैं, जिन्होंने अवधि लोक साहित्य पे इतना काम किया है। कल छन्नूलाल मिश्र जी, जो पद्म भूषण, वो यहाँ पर अपने गीत संगीत में किस प्रकार कथा परंपरा है इसको कहेंगे। गीता चंद्रन जी हैं, पद्मश्री भरतनाट्यम। तो देश भर के एक से एक विद्वान यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, जो अपनी अपनी दृष्टि से बताएंगे कि कैसे कथाओं के माध्यम से भारत की संस्कृति को, शिक्षा को, दर्शन को, विचार को एक करके रखा हमारे पूर्वजों ने। आज सुबह दर्शन भोर में किए हमने, वो 3-4 बजे भोर में दर्शन किए, और उसके बाद सुबह बनारस गए तो वहाँ पे 80 पे माँ गंगा के भी दर्शन किया, आचमन किया। तो दोनों के ही दर्शन किए। शक्ति तो हम लोग माँ गंगा को भी मानते ही हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आज सावन का सोमवार और कल गुड़िया यानी नागपंचमी है, और बनारस में कोई भी त्यौहार, वो भी सावन में रहने का भी अवसर मिले, तो मुझे लगता है कि ये जो देखता है, जो जीता है, उसको वही इसका आनंद जानता है। जितने भी देश भर से विद्वान आए हैं, वो भी इसी बात के लिए व्याकुल थे कि क्या हम लोग दर्शन कर पाएंगे बाबा के। और इतनी अच्छी व्यवस्था, बहुत सुचारू रूप से हम लोग सबने दर्शन वहाँ पे आज भोर में किए। और बस यही एक, जब हल्की हल्की बूंदें बरस रही थी सुबह, तो यही लग रहा था कि बाबा वास्तव में अपना आशीर्वाद दे। वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।